नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बॉटनी पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम मृदा प्रदूषण की परिभाषा, मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत, मृदा प्रदूषण के प्रभाव और मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पहले के टॉपिक में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण क्लियर कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये भी जो हम पढ़ाएंगे इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए और चीज़ें को पढ़ लीजिए। तो चलिए मृदा प्रदूषण की शुरुआत करते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है सॉइल पोल्यूशन। ये आप लोग देख ही रहे होंगे, मृदा में कितने ज़्यादा कूड़े करकटे सब फेंका जा रहा है। यही प्रदूषण का मुख्य कारण हो जाता है। मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसकी परिभाषा। मृदा प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसमें मिट्टी में हानिकारक रसायनों, विषाक्त पदार्थों और अवांछित पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता और उसकी प्राकृतिक संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जैसे मिट्टी पर हानिकारक रसायन खेत वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, डीडीटी हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गए, और विषाक्त पदार्थ जो कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं, अवांछित पदार्थ, प्लास्टिक वगैरह सब मिट्टी में ही फेंक दिया जाता है। इसी कारण से उस पर उसका जमाव हो जाता है और मृदा की उर्वरता क्षमता जो होती है, किसी चीज़ को उर्वरक करने की उसकी जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है और उसकी प्राकृतिक संरचना जो होती है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हो गई मृदा प्रदूषण की इंट्रोडक्शन। और मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, मृदा प्रदूषण आता कहाँ से है? पहला है घरेलू एवं औद्योगिक कूड़ा करकट एवं अवशिष्ट पदार्थ। घरेलू और औद्योगिक कूड़ा करकट, आप देखते होंगे घर वगैरह में भी जो कूड़ा वगैरह निकलता है वो सारा फेंक दिया जाता है बाहर। कहीं ये नहीं होता कि गड्ढे वगैरह में डाल दे, ऐसे ही फेंक दिया जाता है मिट्टी कारण से, जिस कारण से उसकी उर्वरता क्षमता तो प्रभावित होगी, साथ साथ उसकी प्राकृतिक संरचना भी नष्ट हो जाएगी। उद्योग में भी से जो चमड़ा निकलेगा वेस्ट, प्लास्टिक निकलेगा वेस्ट, वो भी फेंक दिया जाता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को भी फेंक दिया जाता है। दूसरा है मुख्य कारण तो यही है उर्वरक तथा कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों का प्रयोग। जितना जितना आप खेत में देखते होंगे, जैसे उर्वरक और कीटनाशक, खरपतवार नाशक सबका यूज होता जाता है, मिट्टी उतनी ही उर्वरक क्षमता उसकी कम हो जाती है, उतना ही खेतों में खेती होना बंद हो जाती है। तीसरा है औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ। उद्योग में औद्योगिकरण से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकले जाएंगे उसको या तो जल में फेंक दिया जाएगा या मृदा में फेंक दिया जाएगा। तो जल का प्रदूषण को तो उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन मृदा में फेंकने पर मृदा भी प्रदूषित हो जाएगी। चौथा है अम्लीय जल वर्षा तथा खानों से प्राप्त जल। अम्लीय जल वर्षा में पाया जाता है एसिड, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी उर्वरता क्षमता तो प्रभावित करेगा ही, और खानों में भी बहुत गंदा तेल निकलता है, जल निकलता है, उन सबको भी मृदा में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, वो भी प्रभावित करते हैं। भारी धातुएं जैसे कैंडियम हो गई, निकिल हो गई, जिंक हो गई, ये भारी धातुएं मिट्टी के ऊपर इनका जमा हो जाता है, जो भी प्रभावित कर देती हैं। अस्थियां भी फेंकी जाती हैं, कागज हो गए, सड़ा गला मांस हो गया, लोहा आदि सब फेंक दिए जाते हैं, ये प्रभावित करते हैं। सतवा, हमारे गांव पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चों खेतों में ही मल का विसर्जन कर देते हैं। आप देखते होंगे गांव वगैरह में जो होंगे गाँव के खेत में ही बच्चे लोग, स्त्री पुरुष लोग जाकर के अपना मल का विसर्जन कर देते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। और अठवा, कीटनाशक डीडीटी अधिक हानिकारक होता है। ये डीडीटी जो कीटनाशक होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर मृदा प्रदूषण का हम लोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? मृत जंतुओं तथा घरों के कूड़ करकट को बस्ती से दूर गड्ढों में रखकर मिट्टी में ढक देना चाहिए। जैसे कोई जंतु मर गया और घर के जो कूड़े कचड़े होते हैं, घर से दूर, एक बस्ती से दूर एक गड्ढा खन करके उसे में डाल देना चाहिए और ढक देना चाहिए, जिससे एक जगह रहेगा, एक जगह की मिट्टी प्रदूषित होगी। हर जगह फेंकने से हर जगह की प्रदूषित होने से अच्छा एक जगह रहेगा तो एक जगह की प्रदूषित होगी। दूसरा, रहने के लिए मकान सड़कों से कुछ दूरी पर बनाने चाहिए, जिससे धूल एवं धुएं के प्रदूषण से बचाव हो सके। जैसे आजकल के लोग एकदम सड़क पे ही घर बनवाते हैं, जिस कारण से जब वाहन वगैरह चलते हैं तो पूरा धूल, धूप, सार धूल आ गया, कण वगैरह सारे घर पे ही आकर के गिरते हैं, वो भी प्रभावित कर देते हैं। इसलिए रहने के लिए मकान भी दूर बनवाना चाहिए। तीसरा, घरों में साग सब्जी और फलों का प्रयोग करने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि ये कीटनाशक का प्रयोग रहता है मिट्टी में, इस कारण से वो तो सब्जियों में तो जाएगा, इस कारण से सब्जियों को धुल लेना चाहिए एक बार। और कीट कचड़ा वगैरह जो भी उड़ कर आता है, इसलिए
एक बार धुल के यूज़ करना चाहिए। चौथा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास एवं छोटे पौधे लगाने। मृदा का कटाव भी बहुत होता है, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही मृदा अपरदन होने लग जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे आज के युग में काटे जा रहे हैं, लगाने का तो कुछ नहीं पर काटे जा रहे हैं एकदम लगातार। इस कारण से हमें घास एवं छोटे पौधे लगाने चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। पाँचवां, ठोस पदार्थों को मृदा में दबाना नहीं चाहिए। गलाकर या चक्रीकरण द्वारा पुनः उपयोग में, जैसे हम लोग कैडमियम, निकेल वगैरह धातु की बात कर चुके हैं, उनको मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। उनका गला करके या फिर चक्रीकरण करके उनका पुनः यूज़ कर लेना चाहिए। छठवां, कीटों से फसल की रक्षा के लिए कीटनाशक पदार्थों के स्थान पर जैविक नियंत्रण विधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। कीटनाशक कीटों के लिए तो डीडीटी वगैरह डाले जाते हैं, उनका प्रयोग ना करके जैविक नियंत्रण की जो विधि होती है उनको यूज़ करना चाहिए। सातवां, लोगों को मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ये तो एक टॉपिक हो जाता है कि मृदा प्रदूषण के बारे में, दुष्प्रभावों के बारे में, जो भी दुष्प्रभाव, उसको लोगों को शिक्षित करोगे, लोग जागरूक होंगे, जिससे मृदा प्रदूषण कम हो जाएगा। ये आज हमारा मृदा प्रदूषण का टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में है, वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।